और स्टेज पर बैठे मेरे सारे कांग्रेस के राष्ट्रवादी और समाजवादी के कायदीन और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के अभी जो आए हैं पदाधिकारी कार्यक्रम, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। और आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतने अपने लम्हात को वक्त करने, अपने लम्हात को देने के लिए, हमको सुनने के लिए हम मौजूद है। अहम बात यह है इन शॉर्ट कि हमको एक होकर लड़ना है, एक जगह आकर लड़ना है, क्योंकि ये लड़ाई इनफरादी नहीं है। ये लड़ाई 2014 के बाद से शुरू हुई है, जिसको हमने किसी ने महसूस नहीं किया, जिसको हमने समझा नहीं कि आज ये किस मुकाम पे जाएगी, हम किस हद तक इससे तकलीफ से गुजरेंगे। चाहे वो सेंटर की हुकूमत हो या फिर राज्य की सरकार हो, जो आपस में साठ गांठ करके मिलकर एक खास तबके को, खास इलाके को, खास कौम को, खास लोगों को परेशान करके अपने सियासी और राजनीति मुद्दे को हासिल करने का काम कर रही है। उसमें सबसे बड़ा जो शिकार उनका बना है, राजकीय शिकार मैं कहूंगा, जो सत्ता को हासिल करने के लिए उन्होंने किया है, अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक और पिछड़े जो तबके के हैं उनको किया है। उनको हर जगह कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग के नाम पर या फिर कहीं उनके धर्म की इज्जत के नाम पर, उनकी पहचान के नाम पर उनको परेशान किया गया। तो इन सब के बीच उनकी शिद्दत इस कदर बढ़ गई, मतलब सत्ता की लालच इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने खून के भी बहने को नजरअंदाज किया। खून के बहने से मुराद है मेरा मणिपुर, खून के बहने से मुराद है मेरा पुलवामा। कई जगह ऐसा हुआ जिन्होंने जरूरी नहीं समझा कि ये हम इसकी तस्दीक करें और मालूम करें कि इसके पीछे कौन है। मालूम कैसे करेंगे इसके पीछे कौन है? जिसके जो खुद उसके पीछे बैठे हैं, जो खुद उस तमाशे को देख रहे हैं, वो कितनी अपनी दिलचस्पी दिखाएंगे उसको मालूम करने की। तो मुद्दा मुख्तसर ये है दोस्तों कि आज जो ये महाविकास आघाड़ी राज्य स्तर पर और इंडिया अलायंस नेशनल स्तर पर जो एक कोशिश कर रही है लड़ाई की, उन ताकतों को रोकने की जो आपके हमारे बीच में बैठी है, सत्ता की जो कुर्सी पकड़कर जो छोड़ नहीं रही है, जो पकड़ के बैठी है और आपको जुल्म का शिकार बनाकर आपकी लाशों के ऊपर और कई खून रोजियों के ऊपर बैठी है। इसकी गवाह आप सब है। पिछले 10-15 साल में कितने लोगों को, कितने समाजों को, कितनी जगह पर परेशान किया गया है। तो इन सबको रोकने के लिए महाविकास आघाड़ी, इंडिया अलायंस, इनके जो उम्मीदवार है, इन्होंने यहां पर आपको अपनी तरफ से जो एक फौज तैयार करके दी है उनसे लड़ाई लड़ने की। तो ये एक मुत्तहिदा लड़ाई है। इस मुत्तहिदा लड़ाई में जिसके शिल्पकार मैं कहूंगा हमारे आदरणीय शरद चंद्र पवार हैं, उद्धव बाला साहब ठाकरे और राहुल जी गांधी। शरद चंद्र जी पवार का जो अहमियत मैं बताऊंगा कि हमारे जो यहाँ के जो प्रतिनिधि है, जो उम्मीदवार है अन्ना हम्बटे, ये हमारे राष्ट्रवादी के ही मूल निवासी है। ये राष्ट्रवादी से ही कांग्रेस की तरफ आए हैं। राष्ट्रवादी ने हीरा दिया है इस शहर को। और कई लोग, और हम वसंत चौहान जी की बात कहेंगे जो इससे पहले, दुर्दैव की बात है कि हमारे बीच नहीं रहे, 1-2 महीने हमारे लिए खासदार बनकर रहे, वो भी हमारे राष्ट्रवादी से ही जुड़े थे। तो इस बीच हमको लड़ने की जो प्रोत्साहन, जो ताकत मिली है महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस से, आदरणीय शरद चंद्र पवार और हमारी जो टीम उद्धव बाला साहब ठाकरे और राहुल गांधी की वजह से। तो हमारे आप सबसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अपनी वोट की अहमियत को समझिए, वोट को बांटिए मत, वोट को तकसीम मत कीजिए। लड़ाई 4 लोग, 2 लोग, 3 लोग मिलकर नहीं लड़ सकते। ये लड़ाई एक बड़े समाजी दुश्मन के साथ है, दस्तूर के दुश्मन के साथ है, देश के दुश्मन के साथ है, जो लोगों को, आपको, हमको धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ में बांट रहे और काट रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, वो उन्होंने किया है। असल में वो काम बांटने और काटने का पिछले 10 साल से कर रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं